स्टॉक मार्केट में एक नया आईपीओ खुल रहा है जो कि 4 जुलाई से 6 जुलाई के बीच में खुलेगा। कंपनी का नाम है सेंको गोल्ड लिमिटेड। ये ज्वेलरी ब्रांड है, जैसे हमने नाम सुने होंगे जेकेजे ज्वेलर्स और ये कल्याण ज्वेलर्स, टाइटन। तो इन्हीं ज्वेलर्स की तरह की ये कंपनी है एक, जो कि ज्वेलरी बनाती है और काफ़ी सारे लोगों को इसने काम दे रखा है। आज के दिन कंपनी बोल रही है कि हमारे पास में टोटल 136 शोरूम्स हैं, जिनके अंदर से 70 जो है कंपनी के खुद के हैं और बाकी जो 61 है वो फ्रेंचाइजी मॉडल के ऊपर खोल रखे हैं हमने शोरूम्स। यहाँ पर कंपनी बोल रही है कि एक आदमी अगर हमारे शोरूम में घुस जाता है और हमसे खरीदता है तो 48,000 का ऑन एन एवरेज वो हमसे माल खरीदता है। और कंपनी बोली 170 वर्कर्स के आसपास में हमारे पास में लोकल क्राफ्ट्समैन के साथ में हम जुड़े हुए हैं और 1,08,000 के आसपास में हमारे पास में डिज़ाइंस हैं, जिनमें से 46,000 तो सिर्फ गोल्ड सॉरी डायमंड ज्वेलरी के डिज़ाइंस हैं। तो कंपनी जो है डायमंड, सिल्वर, प्लेटिनम इन सभी मेटल्स के अंदर ज्वेलरीज बना बना के आगे बेचती है। सो अगर कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी का जो फेस वैल्यू है शेयर का वो 10 है और 317 रुपये के ऊपर कंपनी आईपीओ लेके आ रही है। 47 का लॉट रखा है, तो आपको एक आईपीओ की फाइल के लिए 14,899 रुपीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है। अब जो कंपनी का आईपीओ जो लिस्ट होगा वो 14 जुलाई को लिस्ट होगा, जिस दिन के बाद में आप कंपनी का नॉर्मली बाय सेल कर पाएंगे स्टॉक को। तो कंपनी इस आईपीओ के थ्रू 405 करोड़ रुपीज़ उठाना चाह रही है, जिसमें से 270 करोड़ रुपीज़ तो कंपनी के पास में जाने वाले हैं। बाकी 135 करोड़ रुपीज़ जो ऑलरेडी शेयर होल्डर्स हैं वो अपना शेयर्स बेचेंगे आईपीओ के थ्रू। तो यहाँ पर ये थोड़ा-सा नेगेटिव पॉइंट है कि क्यों बेचना चाह रहे हैं भाई। अब आईपीओ के अंदर 35% जो है कंपनी जो है रिटेलर्स के लिए बुक रखा है कंपनी ने आईपीओ के शेयर्स को, और बाकी जो 50% क्यूआईबी के लिए और बाकी एचएनआईज़ लोगों के लिए 15% के आसपास में। तो कंपनी कमाई कितना कर रही है उसकी बात करते हैं। तो अगर लेटेस्ट रिजल्ट जो कि मार्च 2023 के अंदर कंपनी ने जारी किया था 1 साल का, उसके अकॉर्डिंग 4100 करोड़ रुपीज़ का कंपनी ने सेल किया है 1 साल के अंदर, जिसके अंदर वन कंपनी 158 करोड़ रुपीज़ का नेट प्रॉफिट कमाया है। सब कुछ पे करने के बाद में मान लीजिए ब्याज, कंपनी ने लोन ले रखा तो ब्याज चुकाना, क्राफ्ट्समैन को पे करना, सैलरी पे करना, लीज़ के ऊपर जो फ्रेंचाइजी मॉडल या फिर कोई इलेक्ट्रिसिटी, सब कुछ मतलब खर्चा जितना भी निकालने के लिए लास्ट में ये बचा है 158 करोड़ रुपीज़। तो अगर इनका हम परसेंटेज पैटर्न्स के अंदर में देखते हैं तो यहाँ पर ये निकल के आ जाता है तकरीबन 4% के आसपास में निकल के आ जाता है। सो 4% की कंपनी नेट पर कमाई कर रही है टोटल सेल के ऊपर में, जो कि एक ज्वेलरी ब्रांड के लिए हम कंपेयर करके देखेंगे दूसरे ब्रांड्स के साथ में, जिससे हमें पता चल जाएगा कि क्या सही है कि क्या गलत है। अब कंपनी जो पैसा है वो क्यों उठा रही है, जो कि बोल रही है कि हमारे पास में मैं कर्जा तो नहीं चुकाने वाली हूँ। ऑफ कोर्स मैं दूसरे जो रिक्वायरमेंट्स हैं कंपनी की अपने काम को और बड़ा करने के लिए पैसे को काम में लेने वाली हूँ यहाँ पर, ऐसा कंपनी बोल रही है। अब कंपनी जो है टोटल बोरोइंग कंपनी के ऊपर आज के दिन 1177 करोड़ रुपए की है, और कंपनी बोल रही है कि मेरे पास में एसेट्स हैं 876 करोड़ रुपए के, जो मतलब मेरी पूरी दुकानें हैं, ज्वेलरी जितनी मेरे पास में है, पूरी सभी चीज़ों की वैल्यू है 876 करोड़ रुपीज़। और हमारे पास में ब्याज लोन ले रखा है हमने 1177 करोड़ रुपए का। टोटल माल हमारे पास में आज के दिन है वो है 2900 करोड़ रुपए का। और जो बाकी यहाँ पर देखो कंपनी का इतना है, इतना लोन का है, और बाकी जो भी एक्स्ट्रा है वो शॉर्ट टर्म के लिए मैंने उधारी पे ले रखा है। सो इतना एसेट्स कंपनी आज के दिन मैनेज कर रही है। अगर अब कंपनी में आईपीओ में हमें अप्लाई करना है कि नहीं करना है इसकी बात करते हैं, तो कंपनी के हमें पी रेशियो और पीबी रेशियोज़ की बेसिस के ऊपर हमें डिसाइड करना पड़ेगा वैल्यूएशंस क्या हैं, और उनको कंपेयर करके देखना पड़ेगा और बाद में ट्रेंड के साथ में कंपेयर करके देखना पड़ेगा ट्रेंड क्या है। सो अगर इसकी बात करते हैं तो एज़ पर कंपनीज डेटा और एमसीए की वेबसाइट के अकॉर्डिंग यहाँ पे कंपनी जो अपनी आईपीओ की वैल्यू लगा रही है, अपनी पूरी कंपनी की वैल्यू लगा रही है, वो 2461 करोड़ रुपीज़ के आसपास में लगा रही है आज के दिन। सो इसके हिसाब से हमें पी रेशियो निकल के आ जाता है, जो कि कमाई जो लेटेस्ट कमाई है वो 158 करोड़ रुपीज़ के आसपास में है। सो इससे अपने को क्या मिलेगा, पी रेशियो मिल जाएगा, तो जो कि कितना निकल के आएगा, ये आएगा कब तकरीबन निकल के 17 के आसपास। तो पी रेशियो 17 का है, और पीबी रेशियो जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है 3 का। सो 3 का पीबी रेशियो और 17 का पीई रेशियो, जो कि अपने आप में प्री आईपीओ बेसिस के ऊपर एक अच्छी डील है। नेक्स्ट अगर दूसरी चीज़ें हम देखते हैं कि पोस्ट आईपीओ जो कंपनी के पास में अच्छा खासा पैसा चला जाएगा, तो उसके पास में कंपनी जो है जो पीबी रेशियो है वो सुधर जाएगा। पीई रेशियो जो कि नॉर्मली ऑन एन एवरेज कंपनी की जो अच्छी ग्रोथ हो रही है उसके अकॉर्डिंग कंपनी का पी रेशियो वो सुधरता रहेगा। तो पीबी रेशियो वो सुधर जाएगा, वो कितना सुधर जाएगा, क्योंकि कंपनी के पास में 270 करोड़ रुपीज़ के आसपास में जाएंगे। तो यहाँ पे ये जो नेटवर्थ है जो कि 944 करोड़ रुपीज़ की है, आई एम सॉरी मैंने इसके बेसिस के ऊपर जो पीबी रेशियो वो कैलकुलेट कर लिया। यहाँ पर इसके बेसिस के ऊपर कैलकुलेट करना है तो 2.5 के आसपास में ऑलरेडी कंपनी का पीबी रेशियो है, जो कि और सुधर जाएगा, जो कि 2 का पीबी रेशियो हो जाएगा, जो कि अपने आप में और अच्छा हो जाएगा। और कंपनी की जो मार्केट कैप है 2462 के आसपास में है, वो थोड़ा सा हमें लग रहा है कि ऑन ऑन द बेसिस ऑफ पी और पीबी रेशियो और वैल्यूएशंस, और कंपनी का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव रहने की उम्मीदें हैं ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूएशन, और हमें लिस्टिंग गेंस देखने को मिल सकते हैं इस कंपनी के अंदर अच्छे खासे, क्योंकि इसी चीज़ को हम कंपेयर करके देखते हैं जो ऑलरेडी मार्केट के अंदर जो धुरंधर लोग हैं ज्वेलरी के जो ब्रांड्स हैं उन्हीं के साथ में। सो अगर सबसे बड़ा जो धुरंधर है वो तो टाइटन है स्टॉक मार्केट का, तो टाइटन के साथ में अगर चेक कर लेते हैं यहाँ पर,
तो टाइटन का जो पी रेशियो है वो 82 का है और पीबी रेशियो जो है वो तो तकरीबन यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई साइड में है। तो 82 का वहाँ पर हमें जो पी रेशियो निकल के आ रहा है वो कितने का निकल रहा है, 17 के आसपास का। सो अगेन यहाँ पर एक बहुत अच्छा पॉइंट हमें देखने को मिल जाता है। दूसरा हमें कल्याण ज्वेलर्स के साथ में भी देख लेते हैं कि दूसरा धुरंधर है मार्केट का, जो कि ज्वेलरी सेगमेंट में, तो इसका पी रेशियो है वो 32 का है और जो पीबी रेशियो है वो तकरीबन 5 के आसपास में है, 4-5 के आसपास में है। सो 4-5 का पीबी रेशियो, तो दोनों हर सेगमेंट के अंदर जो ये कंपनी आईपीओ लेके आ रही है, ये अच्छे वैल्यूएशन के ऊपर आईपीओ लेके आ रही है। सेल इनकी अच्छी खासी बढ़ रही है, इनका टिकट साइज अच्छा है और इनके ये अपने और शोरूम्स खोलने की बात कर रहे हैं इस आईपीओ के बाद में पैसे जुटा के, जिसके बाद में इनकी सेल और बढ़ने की उम्मीदें हैं। सो ओवरऑल हमें ये एक गोल्ड जो सेक्टर का गोल्ड ही मिला है यहाँ पर, तो हम इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि रिसर्च के अंदर तो ये गोल्ड ही नज़र आ रहा है। सी यू टुमारो।